हेलो बच्चे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 3 है। जो बच्चे नहीं देखे अभी जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले, तब ये वीडियो जाके समझ में आएगा। थैंक यू। तो हम लोग डिस्कस कहाँ तक किए थे? क्वेश्चन नंबर कहाँ 10 तक हो गया था। इलेवेंथ है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। अच्छा, ये प्रिंसिपल वैल्यू से घबराना नहीं। जो भी आपको लिखाए हैं कि कॉस इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक, ये सब लिखा है ना। साइन इनवर्स का वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक, ये सब जो लिखा है ना वो प्रिंसिपल वैल्यू ही है ना। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू से घबरा मत जाना, चुपचाप बनाओ, जो आएगा आंसर वो प्रिंसिपल वैल्यू ही रहेगा। तो बनाओ, कॉस इनवर्स -1/2 है, माइनस को बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कभी कभी किन्हीं का क्लास छूट जाता है तो वीडियो देख कर आया करो, तब ना क्लास में मजा आएगा, है ना। मान लो 2 दिन तबीयत खराब हो गया तो वीडियो देख के चले आए। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कॉस 60 डिग्री, पाई माइनस 60 डिग्री। अच्छा, 11th का विदाई इसलिए किए क्योंकि आज तुम थोड़ा बाहर से आ रहे इसलिए लेट हो गया आने में। तो कल से हम तो आएंगे अपने टाइम पे ही, है ना, मतलब 6:45 में ही आएंगे। बाकी आपको आना है 7:45 में ही। हम 1 घंटा पहले इसलिए आएंगे क्योंकि जो पीछे वाला पार्ट जो पढ़ा चुके हैं, जैसे हम कुछ बच्चे का नहीं पढ़ा होगा, जैसे कौन कौन चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, वेक्टर पढ़ा चुके हैं, 3D पढ़ा चुके हैं, एक ग्राफ जो एग्जाम में आता ही आता है 5 नंबर का, है ना। पता नहीं ये साल सिलेबस हटाया क्या नहीं, हमको फुर्सत भी नहीं देखने का। तो एलपी, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर 3D, ये 4 चैप्टर हम पहले पढ़ा चुके हैं। लेकिन जिनका छूट गया कोई कारणवश से या लेट से बैच ज्वाइन किए हैं, है ना, तो हम जो है 1 घंटा पहले क्लास आएंगे। और जो चैप्टर छूटा हुआ है पहले, तो फिलहाल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही छूटा हुआ है, डिफरेंशिएशन का सब्जेक्टिव छूटा हुआ है ना। तो उसको 1 घंटा पहले हम कल आके करेंगे। तो बाकी आपको आना है 7:45 में ही। वो 11th को इसलिए छुट्टी दी है ताकि जो चैप्टर छूट गया है, जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं ना, उसका बैकअप हो सके वीडियो यूट्यूब पे देख के। 60 डिग्री π/3, 3 पाई माइनस पाई, 2 π/3 आपका इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 बाबू क्लास में करवा दिया गया है, फार्मूला लिखा दिया गया है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी फार्मूला लिखा दिया गया है। tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लिखा दिया गया ना, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला लिखाए हैं। और आप लोग के लिए यूट्यूब वाले बच्चे अब बार बार बोल रहे हैं कि कोई हम डिस्कस कर रहे हैं A1 क्वेश्चन बैंक 10 साल का। अगर आपके पास नहीं है तो मैसेज कर सकते हो, हम भेज देंगे। क्योंकि कई क्वेश्चन है जो क्लास में पार्ट 1 पार्ट 2 ये सब में डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पे। 12, 13, 14 नंबर भी बहुत ज्यादा इजी है। tan इनवर्स 1, इससे महा घटिया सवाल कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बाबू, दिया tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 नहीं हो जाएगा क्या? नॉर्मल है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आया करो जो एब्सेंट रहते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा टाइप लगता है हमको 50 सवाल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 4-5 सवाल तो पक्का करवाए हैं, है ना, ऐसा टाइप। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे पूछे इसका वैल्यू क्या होगा, याद है ना। क्वेश्चन नंबर 17 2 मिनट बाद देखेंगे, पहले इसको समझते हैं कि साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर क्या होगा। तो ध्यान देना बाबू, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। सर उतना दिमाग कहां से आएगा, क्या पुट करना नहीं करना है? नहीं, आपको ना 4-5 टाइप है, ज्यादा नहीं है। कौन कौन बाबू बताओ, कौन कौन? 2x/1 प्लस x स्क्वायर दिख रहा है क्या? देखो तो, रेंज में आ रहा है क्या? देखो तो, हाँ, ज्यादा नहीं है। ऐसा मैथ रहे तो x के जगह tan थीटा पुट करें, है ना, ज्यादा नहीं रखना है ना। जैसे सर आपको दिमाग इतना आता कहाँ से? फार्मूला याद है 11th वाला, सोच रहे हैं कि अगर साइन पुट कर दें
अगर साइन पुट कर दे तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। बात को समझ रहे हो? तो हमको फॉर्मूला याद है ना, इसलिए दिमाग काम कर रहा है कि क्या पुट होना चाहिए, और आप रट सकते हो। तो या cos इनवर्स 1 - 2x स्क्वायर हो सकता है। अच्छा, आज एनसीईआरटी लाए हो क्या? क्या बात है, कैसे लोग कहता है कि है ना पढ़ने वाले बच्चे कम होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आज भी है। जैसे एनसीईआरटी में बाबू मान लीजिए कि एक प्रूफ करके लाना है, ये हम आपको सजेशन देंगे कि आप याद ही कर लेना। जैसे ये जो प्रूफ करके लाना है इसको बार बार यूज करेंगे। जैसे क्या क्या प्रूफ करके लाना है, ध्यान देना। पहला 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x - 4x³। ठीक है। दूसरा ये प्रूफ करके लाना, हम प्रूफ कर देते हैं बट आप याद ही कर लेना। फिर तीसरा 2 sin इनवर्स x 2 sin इनवर्स x है आपका sin इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। ठीक है। फिर आपका 2 cos इनवर्स x cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1। अच्छा, ये प्रूफ करना बड़ा आसान है। अच्छा, ये 2 tan इनवर्स x याद करने का तरीका बताया, बड़ा सिंपल है। 2 tan इनवर्स x का बाबू 3 फार्मूला लिखाए थे ना पार्ट 2 में, शायद लेक्चर 2 में 3। क्या बात, क्या बात। कितना भी ठंड हो, बहुत लोग बैठ जाता है ना तो गर्मी जैसा लगने लगता है। बहुत लोग बैठ जाते तो सच में बता रहे, अब बाहर से लगेगा कि इतना ठंड है। हाँ, ये फिजिक्स है, ये है ना। हाँ, क्या tan इनवर्स 2x बाई, अरे गलती से लिखा दिए ना ना ना, यही है। कैसे लड़का हो लड़की है, कहीं ना कहीं मेधा छुपा हुआ है, टैलेंट छुपा है लोगों के बीच में, बस है ना। सब कहता है पटना कोटा, यही का बच्चा ना झंडा गाड़ रहा है बाहर जाके। कहाँ का बच्चा गाड़ रहा है? तो कोटा वाला मैक्सिमम लोग झंडा गाड़ता है कि हमारा बच्चा हमारा बच्चा। अरे यार, बिहार का मैक्सिमम बच्चा रहता है। तो 3 tan इनवर्स x क्या tan इनवर्स 3x - x³ बाई 1 - 3x स्क्वायर। ये ध्यान देना, जब ऐसा मैथ आ जाए बाबू तो x के जगह sin थीटा पुट कर लेना। पुट x इज इक्वल टू, 1 मिनट में प्रूफ करते हैं सब, 1 मिनट में, टेंशन नहीं लो, ज्यादा नहीं हमको लगेगा, 1 मिनट लगेगा प्रूफ करने में। बताओ क्या पुट करना चाहिए? cos थीटा। क्या पुट करना चाहिए? sin थीटा। क्या पुट करना चाहिए? cos थीटा। पता है एगो ट्रिक बता है, की प्रूफ करके लाना है, साइन ना, साइन पुट कर दो। की प्रूफ करके लाना है, cos पुट कर दो। साइन प्रूफ करके लाना, साइन cos। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, ये लह रहा है। इत्तेफाक, संयोग, कोइंसिडेंस, इत्तेफाक। अब बता इसमें क्या लाना है प्रूव करके, बता। tan, तो x के जगह tan पुट कर लो। अब बात है कि एग्जाम में सबके निकट लहिए रहा है तो लहावे में फायदा है, समझ रहे हो। पुट x इज इक्वल टू tan। गलती से कागो में तब फेल हो जाएगा तो चिल्लाते नहीं आना, मतलब अभी फिलहाल के लिए पास हो रहा है। अब बताओ
चलो प्रूफ करते जल्दी से। एग्जाम में आ गया कि प्रूफ करिए फार्मूला, एग्जाम में आ गया कि प्रूफ करिए फार्मूला। चलो पहला फार्मूला प्रूफ करते हैं। बोलो, जब एग्जाम में आ जाए ना प्रूफ करना तो RHS से शुरुआत करना, ठीक है? कहां से शुरुआत करना? ऐसा ना हो कि एग्जाम में आ जाए प्रूफ दैट साइन वर्स 3x माइनस 4x क्यू बराबर 3 साइन वर्स x, अब तुम बोलो कि RHS से शुरुआत करने बोले थे। सुअर, प्यारा सुअर। अब देखो नहीं, अब सॉरी, हम सच में बदलना चाह रहे हैं यार, पता नहीं कब बदलेंगे। RHS बदलेंगे, एक दिन बदलेंगे पक्का, प्रॉमिस। ताकि जब लोग मिले तो गर्व महसूस करें कि इंसान के पास टैलेंट के अलावा है ना, एक अच्छे गार्जियन के तौर पे भी इनसे मिला जा सकता है। अब बताओ, बोलो इसको क्या पुट करना है बताओ? साइन थीटा। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन इनवर्स, ध्यान देना यहाँ के बाद इतना बढ़िया बात बोलेंगे ना कि हट बाहर आ जाएगा, देखना। देखो ये ध्यान दो, इसका फार्मूला तो याद नहीं होगा, 11th में था, याद तो नहीं होगा। अरे ठीक है, मान लो ना याद, याद है तो बोलो ना याद है, तो पढ़ाने में मन लगेगा। इसका फार्मूला मान लो ना याद है तो देख रहे प्रूव करके लाना है क्या? 3 साइन वर्स x, क्या प्रूव करके लाना है? तो एक इसका बोल दिए साइन 3 थीटा, ना भी याद था क्योंकि ये वाला डिलीट होगा, बोलो जल्दी। एगो इनवर्स एगो बिना इनवर्स डिलीट होगा तो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी? 3 थीटा, 3 थीटा होगा। और थीटा यहां से निकाल लेंगे, बोलो थीटा यहां से निकाल लेंगे, ये साइन है इधर जाएगा तो साइन वर्स x, थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, ये साइन वर्स x हो गया। प्रूफ समझ में आया? वैसे मान लो, देखो अब तुम लोग को जल्दी याद हो जाएगा, देखना। अब इतना फास्ट याद होगा ना, कुछ कहने का नहीं। चलो इसको प्रूफ करना है, मान लो इसको प्रूफ करना है। x का क्या पुट करना है बताओ? साइन। ध्यान दो, साइन इनवर्स 2x के जगह पे साइन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स 2 साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गया। अब देखो थोड़ा ना याद है, मान लो ना याद है, तो ना याद है तो शक जा रहा है कि प्रूव करके की लाना है बताओ? की प्रूव करके लाना है? 2 साइन वर्स x, क्या प्रूव करके लाना है? तब पक्का साइन 2 थीटा रहा होगा, क्या रहा होगा? ये पक्का ही साइन 2 थीटा रहा होगा, तबे नहीं ये डिलीट होगा और 2 थीटा आएगा और थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे tan इनवर्स x। कहा गया रे? अच्छा सॉरी, x साइन थीटा पुट किए थे, क्या पुट किए थे? x के जगह साइन थीटा पुट किए थे, थीटा यहां से निकल जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। बताओ सब प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो अब तो लोग को फार्मूला इतना जल्दी याद होगा ना, कुछ कहने का नहीं, कहो हाँ याद है हमको। बताओ, मान लो एग्जाम में आ गया प्रूफ करे 2 tan इनवर्स x बराबर इतना, एग्जाम में आ गया 2 tan इनवर्स x बराबर, प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x बराबर हम डायरेक्ट इधर से जाते हैं यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। हमको ऐसे करना चाहिए अपलोड ने, देखिए ऐसा तरीका कोई नहीं पाया होगा। ऐसे नहीं सब करता है। अब बताओ, सॉरी हाँ क्या बोल रहे थे? ये प्रूव करना है तो RHS कॉस इनवर्स x के जगह पर क्या था बताओ इसमें? tan। ये तीनों के लिए बताए हैं, ये तीनों के लिए x tan पुट करना है, तो जैसे tan पुट किया 1 में। अब मान लो थोड़ा ना याद है फार्मूला, मान लो थोड़ा ना याद है फार्मूला कि इसका फार्मूला 11th में क्या था, हालांकि 11th में तो ना याद है, तो सोचे प्रूव करके की लाना है बताओ? 2 tan इनवर्स x लाना है। एक मिनट, गलत ट्रैक पे जा रहे थे हम लोग, गलत ट्रैक पे जा रहे थे, क्योंकि यहां देखना चाहिए कि यहां पर कॉस है तो कॉस ही रहेगा ना, तब ना डिलीट होगा। बोलो जल्दी, गलत ट्रैक पे जा रहे थे, याद देना। मान लो ये कॉस है तो यहां भी क्या होना चाहिए, तब ना डिलीट होगा जाके रे। हाँ अब ये गेस कर लेते हैं कि यहाँ 2 थीटा की 3 थीटा, ये गेस कर लेते हैं यहाँ 2 थीटा की 3 थीटा, तो सोच रहे हैं लाना तो हमको 2 है, नहीं समझ रहे हो?
लाना तो 2 है तो ये 2 थीटा होगा। समझ रहे हो बात को? नए भी फार्मूला याद रहे ना बाबू तो सोचो ना कि अरे यहाँ साइन है तो यहाँ भी क्या रहा होगा, तभी ना डिलीट हुआ होगा। हाँ, अब ये अंदाजा लगा लो कि 2 थीटा रहा होगा कि 3 थीटा, तो की प्रूफ करके लाना है। उसमें अगर 2 रहे तो 2 थीटा लिख दो, जो प्रूफ करके लाना अगर 3 रहे तो 3। समझ रहे हो बात को? हाँ, क्योंकि जानते हैं कि सेम रहेगा तभी डिलीट होगा। 2 थीटा और थीटा यहां से निकाल लेंगे। 10 ही पुट किए थे ना, 10 पुट किए थे तो 10 इनवर्स x। अब आए समझ में? तो एग्जाम में आ जाएगा तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा ना, बोलो। अब सुनो, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो अच्छी बात है प्रूफ करने के लिए, लेकिन कोई क्वेश्चन में यूज भी करना हो तो हमारा सजेशन है कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 वो फार्मूला याद कर लीजिए, अगर हो सकता है तो। और ना याद हो सकता है तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप याद करो, लेकिन अगर हो सकता है तो याद कर जाओ। लेकिन अगर ये फार्मूला प्रूफ करने एग्जाम में आ जाए तो ये बता दिए तरीका आपको प्रूफ कैसे करना है। चलिए अब आगे बात को बढ़ाते हैं। लो बाबू, किसका बुक था? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यार कहाँ, अच्छा लिखो, हाँ लिखो, तुम लोग भी लिखो। कहाँ गया कपड़ा? 3 लोग रखता ही नहीं है इरेज करने के लिए सब। ए सुबह देखो तो स्कूटी में डस्टर होगा, लेके आओ तो। कह सकते हैं ना कि सबसे बेहतरीन क्लास पिछला 3 क्लासों में। स्कूल से चुराए हैं, हमको याद था कि मेरा कोचिंग में डस्टर नहीं है। ऐसे ही आज पिछला बार देखा तो मार्कर का बड़ा दिक्कत था, 2-3 मार्कर लिए स्कूल से। अरे वीडियो बन रहा है तो क्या दिक्कत है, सैलरी से काट लेंगे मार्कर का 30 रुपया हो गया। अच्छा, एक ध्यान देना, अभी तुम लोग को लिखाए हैं एक फार्मूला 2 cos इनवर्स x का। क्या लिखा है बताओ बाबू? 2 cos इनवर्स x का क्या लिखा है? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 लिखा है कि नहीं? बोलो जल्दी। 2 cos इनवर्स x का लिखा है 2 cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस। अब पूछते हैं, देखो बता पाता है कि नहीं, देखते हैं। अगर मान लो यहां पे रहा 2 cos इनवर्स 8x, 2 cos इनवर्स 8x, तो फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो? cos इनवर्स, बताओ x के जगह पे 8x आ गया ना बाबू, तो जहां पर x है वहां क्या लिख देंगे बताओ? 8x लिख देंगे। इंग्लिश मीडियम वाला 8x बोले कि 8x समझ रहा है? हाँ, इस इंग्लिश मीडियम वाला को लगता है ना बस वही से भी समझ में आता है, यस सर, नो सर, मैं ड्रिंक वाटर सर, मैं इतना बराबर समझता है। अब बताओ 2 इंटू
बाय द वे हम भी सीबीएस से सही है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 का स्क्वायर 64 x स्क्वायर -1। तो ये फार्मूला हो गया, समझ में आया सबको। चलो अब एक पूछते हैं कि मान लो कि 2 cos इनवर्स रूट एक्स का, बताओ 2 cos इनवर्स रूट एक्स का क्या हो जाएगा बताओ। cos इनवर्स 2x के जगह पे रूट एक्स का स्क्वायर -1, x के जगह पे रूट एक्स हो गया, तो cos इनवर्स रूट एक्स का स्क्वायर x -1। तो ये क्वेश्चन नंबर बाबू क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 17 में ये पूछा है, तो देख लीजिए कि ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। 2 cos इनवर्स x रूट एक्स पूछा है, 2 cos इनवर्स रूट एक्स पूछा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, आज हमारा पार नवादा में शाम को है कि इधर है, याद नहीं हमको। पार नवादा में MWF। हाँ, 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7। देखो इसको, 2 cot इनवर्स को बाबू आप लिख लो 2 बार cot इनवर्स 3 प्लस, अब चुप भी रहिए ना प्लीज। तो अब बता 2 cot इनवर्स के लिए cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 3 cot इनवर्स 7 है ना। अच्छा, इसको tan में बदल लो, क्योंकि tan का फॉर्मूला तुम लोग को याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का याद है। तो इसको tan में बदल लो, तो tan में बदलेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 3 का उल्टा 1/3, 3 का उल्टा 1/3। हाँ ले माइक में खोल दे, बोलेगी तो ही पढ़ाएगी। अच्छी बात भी है, लास्ट बेंच पर बैठे जाके गप करना होता है। तो 7 का उल्टा क्या होगा बताओ, 1/7। ये सबके सिलेबस 2-3 बार खत्म कर दिए, नौकरे नहीं बोल सकते हैं। अब बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ। x प्लस y 1 माइनस x इंटू y प्लस tan इनवर्स 1/7। ये हमारा हो गया, बताओ कितना, 2/3, 1 माइनस 1/9। अच्छा एक बात बता, ध्यान से सुनना, कई बच्चे ऐसे भी बना सकते हैं। बोलो 2 cot इनवर्स था, क्या था, ध्यान देना सब, 2 cot इनवर्स था, इसको बदल दिए tan में तो 1/3 हो गया। बोलो जल्दी, तो 2 tan इनवर्स x हो गया, क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा है कि नहीं, बोलो जल्दी। 2 tan इनवर्स x का 2-3 दिन लगातार लिखा है क्या, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर लिखा है कि नहीं, बोलो जल्दी। तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/3/1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो देखो वही चीज आता है कि नहीं, बोलो जल्दी। tan इनवर्स 2x 2/3/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, यही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन हमको लगता है कि ये भी बुरा नहीं है, ये भी अच्छा ही है। अब बताओ प्लस tan इनवर्स 1/7। फास्ट करना सीखा यहां से, बहुत फास्ट, डू योरसेल्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 डू योरसेल्फ, 20 डू योरसेल्फ, 21 डू योरसेल्फ, क्योंकि फार्मूला है साहब फार्मूला है, आज के क्लास में लिखा है। इसीलिए हम बोले फार्मूला याद होना चाहिए। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव का तो विनाश ऐसे ही हो जाएगा, जो आज लिखाए हैं उसको एकदम याद कर लीजिए, लिप्स पे होना चाहिए।
22 साइन इनवर्स 1/x, ऑप्शन ए सेकंड इनवर्स। अच्छा, ऑप्शन देखने का जरूरत है क्या? ऑप्शन देखने का जरूरत है क्या? पता साइन इनवर्स 1/x है तो इसको लिख दे। अगर कॉसेक लिखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। अच्छा, एक चीज हम मना किए हैं कि कोई बच्चा इसको ऐसे नहीं समझना tan इनवर्स x मतलब 1/10x कि सर पावर -1 है। कैसे पढ़े थे क्लास 3 में सर? x का पावर -1 मतलब 1/x। ये सिंबल है सुअर, सॉरी ये सिंबल है, सिंबल है ये वाला -1 पावर मत समझ लेना इसको, ये सिंबल है। तो tan इनवर्स x मतलब गप बहुत ज्यादा गप कर रहे हो आज, कितना प्यार करता है, तुरंत शांत हो गया। अब बता, tan इनवर्स x को 1/10x नहीं लिखना है। अगर आपको cot लिखने का मन है, अगर आपको cot लिखने का मन है तो फिर x को 1/x लिख देंगे, है ना? तो उसी तरह से अगर हमको इसको cosec लिखने का मन है तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना? साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot, तो 1/x को x/1 हो जाएगा। तो ये सब ऑप्शन देखने की जरूरत थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 23, ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है। आज इकामन का इकामन डिस्कस हो जाएगा, 10 मिनट भी टाइम है तो हो जाएगा, है ना टाइम? हाँ है, टाइम है, मतलब 10 मिनट में आज ऑब्जेक्टिव खत्म, कल से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। 22, 23, 24, 23 नंबर देखो क्या है। बताओ, ये पढ़ाए ना 90 डिग्री π/2 लिखाए हैं, नोट्स में लिखा है तुम लोग को। cot π/2, cot π/2 क्या होगा बताओ? tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, tan 90 अनडिफाइंड होता है, तो cot 90 अनडिफाइंड का उल्टा, अनडिफाइंड का उल्टा 0, तो cot 90 0 आंसर। तो 23 हो गया। 24 डू योरसेल्फ, 25 फार्मूला आज लिखाए हैं, 26 डू योरसेल्फ, 27 ऐसे तो जान नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर पूछना है तो फिर क्या बोले हम, बट मन नहीं कर रहा है बताने का। देखो इसको बताना है, यहाँ सेम है ना, बताओ यहाँ सेम है। जब दोनों जगह सेम है, एंगल सेम है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, π/2। अब ये मत सोचना कि सर आप x दोनों जगह लिखा है, ऐसे मत याद करो। साइन इनवर्स फलना प्लस कॉस इनवर्स फलना बराबर π/2। हाँ, चिल्ला नहीं बोल देना है। साइन इनवर्स फलना तो कॉस इनवर्स फलना ही होना चाहिए, फलना चिल्ला नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अच्छा, ये आपका कहाँ बता रहे थे? 27 हो गया। 28 डू योरसेल्फ, 29 डू योरसेल्फ, 30 डू योरसेल्फ, 31 डू योरसेल्फ, 32 डू योरसेल्फ, 33 डू योरसेल्फ, 34 डू योरसेल्फ, 35 बता दे क्या? बता देते हैं, ऐसे मन तो था डू योरसेल्फ, लेकिन बता देते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा फिर लगेगा मोटका इसी करके 3 बार सिलेबस में खत्म करो है। अब देखो साइन इनवर्स 12/13 ऑप्शन नंबर। तो ऐसा कोई बच्चा है नहीं जिसको नहीं समझ में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 दिन एब्सेंट था, और 2 दिन एब्सेंट था तो वीडियो देख के नहीं आया। तो देखो बाबू, चलो इसको बनाते हैं। पता ये साइन इनवर्स x है, बोलो जल्दी। साइन इनवर्स x है और ये क्या है हमारा बताओ? साइन इनवर्स बाई। तो उसका फॉर्मूला क्या लिखा है बताओ? साइन इनवर्स x √1 - बाई स्क्वायर बाई √1 -
एक्स स्क्वायर। अच्छा, याद करने का सिंपल तरीका है, पहला को कुछ नहीं करो, पहला को कुछ नहीं करो, अंडर रूट 1 माइनस दूसरा का स्क्वायर, प्लस दूसरा को कुछ नहीं करो, अंडर रूट 1 माइनस पहला का स्क्वायर। याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगर माइनस रहता तो वही नियम है, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। बोलो याद करने का तरीका क्या है? पहला को कुछ नहीं करो, पहला को कुछ नहीं करो, अंडर रूट 1 माइनस दूसरा का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, दूसरा को कुछ नहीं करो, अंडर रूट 1 माइनस पहला का स्क्वायर, है ना। याद करना तो बड़ा सिंपल है। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। साइन इनवर्स, पहला को कुछ नहीं करो, पहला को कुछ नहीं करो, अंडर रूट 1 माइनस दूसरा का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 169, प्लस दूसरा को कुछ नहीं करो, दूसरा को कुछ नहीं करो, अंडर रूट 1 माइनस पहला का स्क्वायर, 9/25। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5। ये कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा? 25/169, 5/13 प्लस 12/13 इंटू 4/, क्या बात है। अब बताओ, 5 कैंसिल, फिर ये आपका हो गया साइन इनवर्स 3/13 प्लस बताओ 48/65। साइन इनवर्स एलसीएम लिया था 65, 13 × 5 = 15, 48, 63/65, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा छोटे, अगर मान लो ये ऑप्शन में नहीं रहता, मान लो ये बनाया आंसर व 10 में रहता, क्या रहता? तो 10 में कैसे कन्वर्ट करते बताओ तो? 10 में कैसे कन्वर्ट करते? हम बताए थे ना, ई जब ई पूरा पढ़े तो थीटा, पूरा पढ़े तो, इसको पढ़े तो साइन थीटा, पूरा पढ़े तो थीटा, लेकिन इसको पढ़ना है तो साइन थीटा। साइन थीटा 63/65। अब ऑप्शन में कॉस में रहता तो कॉस में कर लेते, 10 में रहता 10 में कर लेते। समझ रहे हो बात को? जो रहता। अच्छा, यहाँ साइन साइन नहीं रहता, साइन कॉस रहता, क्या रहता है? तो पहले तो शक जाता कि 90 डिग्री होगा, अगर सेम रहेगा तब, सेम रहेगा तो 90 डिग्री, लेकिन अगर सेम नहीं रहता, मान लो यही क्वेश्चन में ऐसे रहता, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स मान लो कि 5/13 रहता, ये रहता मैथ। तो दोनों अलग अलग है ना, तो पहले सेम कर लेते, या तो साइन को कॉस में बदल लेते, या तो कॉस को साइन में बदल लेते। अगर मान लो साइन को कॉस में बदलना है तो साइन थीटा 3/5, PHB 4, कॉस बराबर B/H 4/5। तो इसको हटा के कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 5/13, फिर इसका अलग फार्मूला लिखाए हुए हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का लिखा है ना, कॉस इनवर्स x बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बड़ा जल्दी याद हो जाएगा, आज जैसे बताया ना, याद करना बड़ा जल्दी याद हो जाएगा। कॉस वाला तो जल्दी याद हो जाएगा, कैसे कि कॉस इनवर्स का कैसे 1 मिनट में अभी याद कर लो तो क्या है बताओ? कॉस इनवर्स दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, और प्लस है तो माइनस, प्लस है ना तो माइनस, अंडर रूट 1 माइनस पहला का स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस दूसरा का स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, प्लस है तो माइनस, अंडर रूट 1 माइनस पहले का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस दूसरा। अच्छा, अगर माइनस रहता तो यहाँ क्या हो जाता? प्लस। बड़ा जल्दी याद हो जाएगा, लगता है टफ, टफ नहीं है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हाँ, लेकिन किसी को बाय द वे एग्जाम में भूल जाए, गलती से क्या हो जाए, भूल जाए, गलती से भूल जाए, तो बता सबसे पहले इसको क्या कर लेना? बोलो 10 में कन्वर्ट कर लेना। बोलो इसको किस में कन्वर्ट कर लेना? आता है ना, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लेना। अब तो याद होगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। जैसे निकाल देंगे 10 इनवर्स का, आज चारों ऑप्शन में मान लो देखे कि नहीं था ऑप्शन में, नहीं समझ रहे बात को, तो tan को तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे ना, देख लेंगे चारों ऑप्शन में कौन है, समझा बात को? तो बहुत सा मेथड है, जैसे आपको पसंद आ जाए। चलिए 35 के बाद देखते हैं।
36 बाबू डू योर सेल्फ। 37 अगर देखना चाहते हो, हमको अच्छा लग रहा है 37 हमको अच्छा लग रहा है। x का वैल्यू 1/5 दिया हुआ है। बताओ इसका बनाना है तो देखो ध्यान देना, cos इनवर्स x। अच्छा 2 sin इनवर्स x लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। अब बताओ cos इसका तो π/2 होता है, बोलो 90 डिग्री प्लस, याद है सुअर बताए थे कि sin इनवर्स x को थीटा मानना चाहिए। गुड, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। क्यों? 90 डिग्री तो बाई एक्सिस पर है, 90 पे चेंज हो जाता है cos किस में है, साइन में। लेकिन 90 प्लस थीटा तो 90 डिग्री तो यहाँ है, अब प्लस थीटा मतलब आगे सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है। लेकिन अक्सर बच्चा अंसरवा देख लेता है, नहीं समझ रहे हो। जैसे cos 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन अक्सर बच्चा कहता नहीं सर प्लस साइन थीटा। बोले क्यों? क्योंकि सर साइन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा 90 प्लस, तो 90 से आगे सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सर साइन पॉजिटिव होता है। तो आंसर नहीं देखना है, क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है। तो cos तो निगेटिव होता है ना, तो यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा डिसाइड करता है ये वाला, ना कि आंसरवा डिसाइड करता है। तो इसीलिए ये प्लस माइनस होगा, समझ में आया। अच्छा थीटा क्या था बाबू, थीटा क्या था, थीटा साइन इनवर्स x था ना, थीटा क्या था, तो ये हमारा गयो माइनस एक्स, क्या आ गया माइनस एक्स, और x का वैल्यू दिया हुआ है क्या 1/5, तो इसका आंसर -1/5 हो जाएगा। इसका आंसर -1/5। अगर किताब में गलत उलत होगा तो 15,000% कन्हैया सिंह ही सही है, क्योंकि मैथ गलती से गलती हो सकता है मेरा। ठीक है सर। तो बाबू देखो 1 मिनट में देखिएगा ना सर, 1 मिनट में कैसे ये वीडियो खत्म होगा, देखिए 1 मिनट में आपको यकीन नहीं होगा, देखिएगा। देखिए ना, सुनिए ना, एकदम 1 मिनट में आप देखिए ना 10 क्वेश्चन से ज्यादा डिस्कस करेंगे। 38 डू योरसेल्फ, 39 डू योरसेल्फ, 40 देख 40 देख देख रहे जल्दी से 40, tan इनवर्स x प्लस बाई 1 माइनस एक्स इंटू बाई, ये उल्टा लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, बताओ जल्दी। tan इनवर्स x माइनस tan सॉरी सही तो है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, हम ऐसे पहले लिखे थे, आई RHS पहले दे दिया है। तो ये हो गया 40, 41 डू योरसेल्फ, 42 डू योरसेल्फ, 43 डू योरसेल्फ, 44 डू योरसेल्फ, 45 डू योरसेल्फ, 46 डू योरसेल्फ, 47 डू योरसेल्फ, 48 डू योरसेल्फ, 49 डू योरसेल्फ। अगर हिंट लेना तो देख लो, क्योंकि बाबू ये सब करवा चुके हैं, खत्म। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर ये थोड़ा हिंट कर दीजिए, तो भाई साहब आप हमको बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 49 सिर्फ आप हिंट करते हैं, 49 हिंट करते हैं। tan इनवर्स 1/3 प्लस, बोलो ये कैसे बनेगा बताओ, ये कैसे बनेगा बताओ। लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला लगा देंगे, जो भी आएगा tan इनवर्स समथिंग, जो भी आएगा ये तो रिलेटिव हो जाएगा, आई जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो भाई साहब आप लोग बना लेना, कल सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सब सवाल जो साइन कॉट इनवर्स एक्स, ये सब कैसे बनेगा बताओ, साइन कॉट इनवर्स एक्स कैसे बनेगा, साइन कॉट इनवर्स एक्स कैसे बनेगा, इसको थीटा मान लेंगे, कॉट इनवर्स इसको थीटा मान लेंगे। तो अब बताओ x बराबर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर x, यहां से bp कर लेना, h बराबर √p² प्लस b²। अब यहां से बोला है निकालने के लिए साइन, ये थीटा माने है ना, साइन थीटा का है निकालने के लिए, तो साइन थीटा p/h हो जाएगा। ठीक है बाबू, कल सब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं इसका, ठीक है, थैंक यू।